चलिए भाई दोबारा से डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूट टेबल के बारे में। देखिए पब्लिक सबनेट की जो रूट टेबल होती है, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक सबनेट की जो रूट टेबल होती है उसके अंदर आपको डिफॉल्ट रूट की भी एंट्री मिलेगी और इंटरनेट गेटवे की भी एंट्री मिलेगी, क्योंकि कोई भी सबनेट वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो वीपीसी से इंटरनेट गेटवे का रास्ता जान सके। यही रूट टेबल होती है जो आपके सबनेट को इस इंटरनेट गेटवे तक जाने के लिए रास्ता बताती है कि भाई अगर आप कभी भी इंटरनेट पर हिट करना चाहते हो या इंटरनेट पर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो आप इस इंटरनेट गेटवे से होते हुए इस इंटरनेट को हिट कर सकते हो। यहां तक जाने के लिए रास्ता जो है वो पब्लिक सबनेट की राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पब्लिक सबनेट की रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री अवेलेबल होती है। के साथ साथ प्राइवेट सबनेट प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल के अंदर प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल के अंदर कभी भी आपको ना तो डिफॉल्ट रूट की एंट्री मिलेगी और ना ही इंटरनेट गेटवे की एंट्री मिलेगी। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी क्योंकि प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस को कभी भी हम लोग इंटरनेट गेटवे का रास्ता नहीं बताते हैं। प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को कभी भी हम लोग इंटरनेट गेटवे का रास्ता नहीं बताते हैं। यही रीजन है कि हम लोग कभी भी प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं डालते हैं, जिस रीजन से प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज जो है वो ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को नेट गेटवे के द्वारा इंटरनेट पर अवेलेबल करा सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रूट टेबल होती है वो हमारे सबनेट के लिए रूट डिसाइड करने का काम करती है, पाथ डिसाइड करने का काम करती है कि किस किस पाथ से होता हुआ कौन सा डेटा, कौन सी रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी। ये रूट डिसाइड करने का काम करती है रूट टेबल। नेक्स्ट आती है, अब दोबारा से ध्यान से सुनो, एक बार जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूं। जब भी हम लोग AWS के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके साइन अप करते हैं तो हर एक रीजन में आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जब भी आप AWS क्लाउड पर साइन अप करते हो तो हर एक रीजन में आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। वीपीसी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी कि हर एक रीजन में आपका एक वर्चुअली प्राइवेट क्लाउड क्रिएट हो जाता है और उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर जो भी आप बकेट क्रिएट करते हो, उस बकेट के अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करते हो, उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आप जो भी इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, उनमें आप जो भी सेटिंग करते हो, जो भी आप वेबसाइट होस्ट करते हो, वो 99.999% सिक्योर होती है किसी अनदर यूजर के वीपीसी से। अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वीपीसी डिस्कस करें तो हर एक रीजन के अंदर आपका एक सबनेट क्रिएट होगा। उस सबनेट को आप CIDR वैल्यू डिफाइन करेंगे और उस वीपीसी के अंदर उस वीपीसी में आप सबनेट्स क्रिएट करोगे। सबनेट्स जिसे हम लोग अवेलेबिलिटी जोन के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, अवेलेबिलिटी जोन को ही हम लोग सबनेट के नाम से भी जानते हैं भाई। और मैंने आपको बताया था कि भाई अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं
जहां पर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। उन्हीं डेटा सेंटर को हम लोग अवेलेबिलिटी जोन भी बोलते हैं, सबनेट भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये वही डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करते हो, आप अपने इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हो। दो टाइप के सबनेट होते हैं, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट कभी भी आप डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्राइवेट सबनेट की रिसोर्सेज को अगर आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कराना चाहते हैं तो पब्लिक सबनेट के द्वारा ही वो एक्सेस होंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और पब्लिक सबनेट के रिसोर्सेज को आप डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट एक्सेस करा सकते हो। सेकंड थिंग, हर एक सबनेट की एक इंडिविजुअल राउटिंग टेबल भी अवेलेबल होती है, चाहे वो पब्लिक सबनेट है चाहे प्राइवेट सबनेट है। पब्लिक सबनेट की रूट टेबल के अंदर ऑलवेज डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री मिलेगी, ताकि पब्लिक सबनेट के रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट यूज किए जा सके। लेकिन प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल के अंदर कभी भी डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं मिलेगी, ताकि इस सबनेट के यानी कि प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को कभी भी ना पता चल सके, प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को कभी भी ये ना पता चल सके कि भाई इंटरनेट पर जाने के लिए ये रास्ता हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग केवल पब्लिक सबनेट की रूट टेबल के अंदर ही इंटरनेट पर जाने का रास्ता बताते हैं, इंटरनेट गेटवे के द्वारा। सेकंड थिंग, अगर आप कभी भी प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को इंटरनेट पर एक्सेस कराना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो आप कभी भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक सबनेट के अंदर नेट गेटवे अवेलेबल होता है, उस नेट गेटवे के द्वारा आप पब्लिक सबनेट के रिसोर्सेज को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करा सकते हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, राउटर। मैंने अभी आपको बताया भी था सुजीत भाई कि जो वीपीसी के अंदर जो ये राउटर मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है ना, ये वीपीसी के अंदर कोई फिजिकल राउटर नहीं होता है। वीपीसी की ये एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो एज अ राउटर भी बिहेव करता है। इस राउटर का फंक्शन होता है प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट के बीच में रूट प्रोवाइड करना, ताकि प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट से और पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट से कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट आता है इंटरनेट गेटवे। अगर आप वीपीसी के किसी भी रिसोर्सेज को ओवर द इंटरनेट एक्सेस कराना चाहते हो, अगर आप वीपीसी के किसी भी रिसोर्सेज को इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट और उस वीपीसी के बीच में एक गेट होना चाहिए, ताकि इस गेट के द्वारा इंटरनेट से ट्रैफिक वीपीसी के अंदर एंटर हो सके और वीपीसी का ट्रैफिक इस गेट के द्वारा इंटरनेट पर एक्सेस हो सके या इंटरनेट पर अवेलेबल हो सके। और इसी इंटरनेट वीपीसी के गेट को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, जिसके द्वारा वीपीसी का ट्रैफिक इंटरनेट पर एक्सेस हो सकता है या इंटरनेट का ट्रैफिक वीपीसी के अंदर एंटर हो सकता है। दैट इज इंटरनेट गेटवे। कोई और कंपोनेंट छूटा तो नहीं है? रूट टेबल हो गई। रूट टेबल मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी सबनेट के रिसोर्सेज को रूट प्रोवाइड करने का काम करती है रूट टेबल। या किसी भी कस्टम और मेन का मतलब क्या है यहाँ पे? ओके, देखो, जब भी आप कोई भी
जब भी आप कोई भी सबनेट क्रिएट करेंगे ना, जब भी आप कोई भी सबनेट क्रिएट करेंगे तो उसका एक मेन रूट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, हमेशा ध्यान रखना। ओके। जब भी आप कोई भी सबनेट क्रिएट करेंगे, चाहे वो पब्लिक सब, भाई पब्लिक और प्राइवेट तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके द्वारा, इंटरनेट गेटवे और डिफॉल्ट रूट के द्वारा, तो वो तो आप छोड़ ही दो अभी। जब भी आप कोई भी सबनेट क्रिएट करेंगे तो उस सबनेट का ऑटोमेटिक ही क्रिएट तो करेंगे आप सबनेट, आप क्रिएट करेंगे सबनेट, लेकिन AWS क्लाउड जो है उस सबनेट का एक मेन रूट टेबल ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ओके। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो मैनुअली भी आप कोई भी रूट टेबल क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप मेन रूट टेबल को यूज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी कोई भी रूट टेबल क्रिएट कर सकते हो और उस रूट टेबल को आप एक स्पेसिफिक सबनेट के साथ एसोसिएट भी करा सकते हो। ओके ओके। क्लियर है? ये होता है आपका कस्टम रूट टेबल और मेन रूट टेबल। बाकी तो आई थिंक सभी कुछ, सुजीत भाई रह गया है कि देखना कोई भी कंपोनेंट इसका। कविता आई थिंक हो गया है सर, मतलब जो भी दिख रहा है सामने वो सारे एक्सप्लेन किए आपने। हो गया ना सभी? अब सुजीत भाई 8:25 हो चुके हैं, 8:25। अब अगर मैं यहां से VPC का सेशन आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि जितना भी थ्योरी पार्ट था ना वो कवर हो गया सब कुछ। यही चीज अब हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि VPC कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे को अपने VPC के साथ अटैच कैसे करते हैं, रूट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट इंटरनेट गेटवे की एंट्री ऐड कैसे करते हैं, और इन सबनेट के अंदर गेटवे कैसे क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, ओवर द इंटरनेट उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे। अब अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं यहां से आगे, तो मेरे को बड़े प्यार से आधे घंटे के आसपास चाहिएगा। नहीं सर। एक्चुअली अभी उससे पहले मुझे एक बार इसको फिर से देखना ही पड़ेगा, सारी चीजें फिर से एक बार रिवीजन करनी पड़ेंगी। ओके नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। बस कविता और सुजीत भाई, कल का सेशन स्टार्ट होने से पहले जो आपके साथ आपके पास में आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है ना, एक बार उसे थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। सर ये सारे टर्म्स PDF में मिल जाएंगे ना AWS में? सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलेगा, पढ़ के लेते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ तो आप, पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में ये आज के सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसे कल का सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार आप सुन जरूर लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये जो चीज मैंने आज आपको थियोरेटिकल कराई है ना, कल इन्हीं सारी चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। चाहे वो आपका रूट टेबल है, चाहे रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट की एंट्री, इंटरनेट गेटवे की एंट्री, और इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ लिंक करना, नेट गेटवे क्रिएट करना पब्लिक सबनेट के अंदर, और प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंसेस को इंटरनेट गेटवे के द्वारा और द इंटरनेट एक्सेस कराना, ये सारी चीजें हम लोग कल प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप कल का सेशन स्टार्ट होने से पहले आपका जो माइंड है वो बिल्कुल आज के पॉइंट पर ही आकर रुक जाए। यस, डन, चलेगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे फिर। यस सर। चलिए, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। सर। यस, गुड नाइट।